दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनेट्स एंड ब्रायोफाइट से जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, यानी कि ब्रायोफाइट की एक विशेषता है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन ब्रायोफाइट की एक विशेषता को दर्शाता है। तो चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। ए डोमिनेंट एंड पैरासिटिक स्पोरोफाइट, यानी कि इनमें एक प्रमुख और परजीवी स्पोरोफाइट पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ए डोमिनेंट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, यानी कि इनमें एक प्रमुख और बीजाणु उत्पादक गैमेटोफाइट पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है ए स्मॉल स्पोरोफाइट्स फेज विच इज डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, यानी कि एक छोटा स्पोरोफाइट चरण जो कि गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। और लास्ट ऑप्शन है स्पोरोफाइट स्टे फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट लंबी अवधि के लिए रहता है। तो आपको बता दें कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट स्टेज है ये बहुत कम समय के लिए होता है और ये गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, एक छोटा स्पोरोफाइट चरण जो कि गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइटा के बारे में सही कथन खोजें। आपका ऑप्शन है दे हैव क्लोरोप्लास्ट, सेकंड ऑप्शन है दे हैव आर्चिगोनिया, थर्ड ऑप्शन है दे आर थैलॉइड और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो ब्रायोफाइट्स में क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम आर्चिगोनिया बोलते हैं, ये भी सही है। और इनकी जो बॉडी होती है वो थायलॉइड होती है। तो इस हिसाब से तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है पीट मॉस इज, यानी कि पीट मॉस है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन पीट मॉस है। आपका पहला ऑप्शन है पोगोनेटम, सेकंड ऑप्शन है पॉलीट्राइकम, थर्ड ऑप्शन है पोरेला और लास्ट है स्फैग्नम। तो स्फैग्नम को हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शैवाल एवं टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो आपको बता दें कि जो एंथोसिरॉस है, आप जब एंथोसिरॉस पढ़ोगे तो एंथोसिरॉस को हम शैवाल और टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी मानते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोफिटिक एल्गी आर प्रेजेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें अंतःपादपी शैवाल उपस्थित होता है। तो अगर आप एंथोसिरॉस का सेक्शन देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर नॉस्टॉक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एंथोसिरॉस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैरल शेप्ड एयर पोर इन द थैलस, यानी कि निम्नलिखित में से किसके थैलस में बैरल प्रकार के वायु छिद्र होते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है पोगोनेटम, दूसरा है फ्यूनेरिया, तीसरा है मार्केंसिया और लास्ट है साइथोडियम। तो आपको बता दें कि मार्केंसिया के केस में आपको बैरल शेप्ड प्रकार के एयर पोर देखने को मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोलोमेला इज अब्सेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें स्तंभिका का अभाव होता है। तो आपको बता दें कि पेलिया एपिफिला इसमें कोलोमेला नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेप्टेट एंड ब्रांच राइजोइड्स आर फाउंड इन, यानी कि पट्टिका युक्त शाखित मूलाभास किसमें पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिक्सिया, दूसरा है मॉर्केंसिया, तीसरा है एंथोसिरॉस और चौथा है फ्यूनेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में आपको सेप्टेट और ब्रांच राइजोइड देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गी,
यानी कि निम्नलिखित लक्षणों में से ब्रायोफाइट किस लक्षणों में हरित शैवाल से भिन्न है? तो आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधे राइट आंसर बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, स्ट्रक्चर ऑफ गैमीटेंजिया, यानी कि जननांगों की संरचना को देखें तो ब्रायोफाइट्स के जो जननांग होते हैं एल्गी से थोड़े से डेवलप होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो ब्रायोफाइट्स के गैमीटेंजिया होते हैं वो प्रायः स्टेराइल जैकेट से ढके होते हैं, जबकि एल्गी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी एज वेल एज द लोअर वस्कुलर प्लांट, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें हरे शैवाल तथा निम्न संवहनी पौधों के लक्षण पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है पॉलीट्राइकम, दूसरा है मार्केंसिया, तीसरा ऑप्शन है एंथोसिरास और चौथा ऑप्शन है फ्यूनेरिया। तो आपको बता दें कि जो एंथोसिरास है इसमें हरे शैवाल तथा जो निम्न संवहनी पौधे हैं इन दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है एंथोसिरास। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ, यानी कि स्त्रीधानी में नेक कैनाल कोशिकाओं की 5 कतारें होती हैं। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पोरेला, दूसरा है मार्केंसिया, तीसरा है रिक्सिया और लास्ट है फ्यूनेरिया। तो आपको बता दें कि पोरेला जीनस के पौधों की स्त्रीधानी में नेक कैनाल कोशिकाओं में 5 कतारें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्फेग्नम, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्फेग्नम में नहीं पाया जाता। पहला है रिटॉर्ट सेल, दूसरा है सीटा, तीसरा है कॉलुमेला और लास्ट है नेक कैनाल सेल। तो आपको बता दें कि स्फेग्नम के केस में सीटा नहीं पाया जाता। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्टोमॉस है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है स्फेग्नम। तो स्फेग्नम को हम जिम्नोस्टोमॉस भी कहते हैं और जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था इसे पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इन, यानी कि युग्मोद्भिद अवस्था इनमें से किसमें बहुत ही प्रमुख होता है? तो आपको बता दें कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें गैमेटोफिटिक स्टेज जो होता है वो डोमिनेट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेंड्रिकल कैप्सूल विथ स्यूडो इलेटस इज प्रेजेंट इन, यानी कि स्यूडो इलेटस के साथ बेलनाकार कैप्सूल किनमें पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा एंथोसिरास में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मास इज कॉल्ड, यानी कि मास के कैप्सूल के जो बीच का बांझ वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये भाग कहलाता है कॉलुमेला। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप द गैमेटोफाइट नरिश द स्पोरोफाइट, यानी कि निम्नलिखित पौधों के समूह में किसमें युग्मोद्भिद बुजाणुभिद को पोषण प्रदान करता है? तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि ब्रायोफाइटा के केस में आपको देखने को मिलेगा जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट को पोषण प्रदान करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रायोफाइटा में नहीं आते? तो आपको बता दें कि लीवरवर्थ और हॉर्नवर्थ ये दोनों ब्रायोफाइटा में आते हैं परंतु स्टोनवर्थ नहीं आता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता नहीं है? तो ब्रायोफाइटा के केस में आपको संवहनी बंडल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स आर, यानी कि धरती पर प्रथम निवासी पौधा कौन सा है? तो आपको बता दें कि ब्रायोफाइट्स यह धरती पर पाए जाने वाले प्रथम निवासी हैं। इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द एम्फीबियन एमंग प्लांट, यानी कि पौधों में कौन सा उभयचर है? आपके ऑप्शन है, पहला है मॉस, दूसरा है फर्न, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ ऑफ दीज, यानी कि ये दोनों, लास्ट ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज।
तो आपको बता दें कि ब्रायोफाइटा समुदाय को हम वनस्पति जगत का एम्फीबियन कहते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट फर्न जैसे मार्सेलिया, साल्विया, एजोला ये सभी जलीय फर्न होते हैं। अतः मांस और फर्न पौधों को हम उभयचर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, बोथ ऑफ दीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज ए कॉमन फीचर ऑफ, यानी कि स्थिधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है। तो अगर देखें हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनको हम आर्चिगोनेट्स में रखते हैं क्योंकि इनमें जो फीमेल पार्ट है वो आर्चिगोनियम होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों ब्रायोफाइट से जुड़े हुए और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जिन्हें एक ही वीडियो में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रायोफाइट से जुड़ा हुआ एक और पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।